Hello students, welcome to all in the Money is in the Learning app. Students, I hope you all are fine. आज मैं आपकी NCERT बुक के चैप्टर नंबर 2 EVS का चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेयरी स्टार्ट कर रही हूँ. प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे द प्लांट फेयरी, योर बुक फ्रॉम योर बुक. इट्स अ चैप्टर नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट. वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं. पेड़ पौधे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. आपके घर में बहुत से प्लांट होते हैं. आप गार्डन में जाते हैं तब वहाँ प्लांट्स को देखते हैं, पार्क्स में प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं. जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं और जो छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरी. फेरी मीन्स परी. और छोटे बच्चों को परी बहुत पसंद होती है. फेरी टेल सुनते हो ना, परियों की कहानी. अब हम आज क्या सुनेंगे यहाँ पर, क्या मैं बताऊंगी आपको, द प्लांट फेरी. फेरी तो है, परी तो है, लेकिन किसकी है, प्लांट्स की फेरी है. कैसे प्लांट फेरी बनी, ठीक है. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. लास्ट संडे मीन्स पिछले संडे की बात हो रही है. वी वेंट टू द गार्डन, हम कहाँ गए थे, गार्डन गए थे. इन द नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में गार्डन है वहां पर हम गए थे. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स पड़ोस में, जो हमारे घर के आसपास पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई. आप भी खेलते हो ना हाइड एंड सीक. एक छुपता है और दूसरे उसको ढूंढते हैं, वही वाला गेम होता है हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई. गार्डन में गए तो क्या खेला, हाइड एंड सीक खेला और अंताक्षरी. फाइन. अंताक्षरी बहुत तरीके की होती है. आप सॉन्ग्स की खेलते हो, लेटर्स की खेलते हैं, और हम कौन सी अंताक्षरी खेलते हैं, सिटीज कंट्रीज वाली खेलते हैं. तो यहाँ पर उन्हें क्या करा, हाइड एंड सीक खेला और अंताक्षरी खेली. देन वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने वहां जाके बहुत मजा करा, बहुत इंजॉय किया, फन किया. जब क्योंकि सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. We had played this game in the camp last year. हमने ये वाला गेम खेला last year in the camp. स्कूल में कैंप लगते हैं, वहां पर ये गेम खेला गया था. last year means पिछले साल. I will become a plant fairy. मैं वहां पर क्या बनी थी, plant fairy बनी थी. The plant fairy will call out a name of something. प्लांट फेरी क्या करती है, क्या करेगी प्लांट फेरी, विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग. किसी चीज का नेम कॉल करेगी, किसी चीज को नेम से बुलाएगी. एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको जाकर टच करना पड़ेगा. मीन्स प्लांट फेरी जो है वो क्या करेगी, एक ऑर्डर देगी और क्या करना, आपको जो उसका ऑर्डर है उसको फॉलो करना है. ये गेम था. तो जैसे प्लांट फेरी का जाओ आप किसी ट्री को टच करो, प्लांट को टच करो. इस तरीके से प्लांट फेरी ने क्या करा, एक ऑर्डर दिया, और जो भी वहां पे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सब खेल रहे हैं, वो क्या करेंगे, यू ऑल विल हैव टू टच इट. में जाकर उसको छूना होगा. द गेम बिगिन. गेम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. बिगिन मीन्स स्टार्ट होना. दीदी सैड, दीदी कहती है, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. कि प्लांट फेरी बोल रही है, आपको से पूछे, यू टू टच अ प्लांट, किसी पेड़ को टच करो. द प्लांट फेरी आस्क, पूछती है, यू टू टच अ प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट. सारे बच्चे कहाँ भागते हैं, जहां जहां गार्डन में प्लांट्स है वहां भागते हैं. क्यों, क्योंकि प्लांट फेरी ने क्या ऑर्डर दिया, जाओ और प्लांट्स को टच करो. ठीक है. अब आप ये इमेज देख रहे हो या, इस इमेज में क्या दिख रहा है हमको, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो गार्डन में खेलने गए थे दीदी के साथ. ठीक. तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो पिंक ड्रेस में बैठी है इसका नाम क्या है, अमू. अमू हैड द मैरीगोल्ड प्लांट. अमू ने क्या छू रखा है, क्या किसको टच करा है, मैरीगोल्ड प्लांट को. जब दीदी ने ऑर्डर करा कि जाओ और किसी प्लांट को टच करो, तो अम्मू एक गर्ल है, इसने किसको टच कर लिया, मैरीगोल्ड प्लांट को. तो हमने यहाँ पे एक प्लांट क्या सुना, मैरीगोल्ड. और आप देख रहे हो ये छोटा है, उसको टच करने के लिए बैठना पड़ रहा है. वो नीचे बैठी है और उसको पकड़ी हुई है, उसको छू कर बैठी है. नेक्स्ट यहाँ पर एक गर्ल है, शबनम. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. शबनम ने भी क्या करा, जैस्मिन प्लांट को टच करा और वो भी बैठी है. तो मीन्स ये भी छोटा सा प्लांट है और उसको बैठ के उसने छू रखा है. नेक्स्ट और कौन है यहाँ पर, माइकल टच अ मेहंदी बुश. बुश मीन्स झाड़ियां.
बुश मीन्स झाड़ी। तो माइकल ने किसे टच कर रखा है? मेहंदी बुश। मेहंदी नाम सुना है ना आपने, हाथ पे लगाते हैं मेहंदी। तो माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुश? बुश मीन्स झाड़ी। ठीक, माइकल ने किसको टच कर? मेहंदी बुश को टच कर लिया। फिर दयाराम, यहाँ पे येलो टी शर्ट में एक बॉय दिख रहा है हमको, दयाराम। दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने क्या करा? किसको पकड़ रखा है? किसको पकड़ सकता है वो? नीम ट्री को पकड़ लिया। एंड स्टूड देयर, बाकी सब तो वहां बैठे हैं लेकिन दयाराम खड़ा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे तो छोटे छोटे प्लांट्स थे और दयाराम ने क्या करा? बड़े से ट्री को टच कर लिया, ट्री को छू लिया। तो ट्री को छूने के लिए उसको जरूरत नहीं है बैठने की, वो खड़े खड़े ही उसने उसको अपने हाथों से पकड़ रखा है। एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? ये सब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे पार्क गए हैं और वहां पर खेल रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो भी उनको समझ में आ रहा है उन प्लांट्स को वो टच कर रहे हैं। यही तो उनका गेम था प्लांट फेयरी का। प्लांट फेयरी ने क्या करा? एक ऑर्डर किया, जाओ और किसको टच करो? प्लांट्स को टच करो। तो सबने क्या करा? जो समझ में आया उसने वो टच कर लिया। किसी ने प्लांट्स, छोटे प्लांट्स को टच करा, किसी ने ट्री को टच कर लिया, किसी ने बुश को टच कर लिया, मीन्स झाड़ी को टच कर लिया। नेक्स्ट, दीदी सेड, दीदी ने पूछा वेरी गुड। दीदी ने कहा, सेड मीन्स कहा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको एप्रिसिएशन मिलता है ना, तारीफ मिलती है ना। वेरी गुड, दीदी ने कहा वाओ वेरी गुड। एवरीवन हैज टच अ प्लांट, सब बच्चों ने प्लांट्स को टच कर रखा है। सबने जो खेलने आए हैं मेरे साथ सबने प्लांट्स को टच कर लिया, वेरी गुड। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? प्लांट्स आर डिफरेंट, इस बात को देखो आप। बट लेकिन हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया है? ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बिल्कुल होते हैं, और आप भी अभी छोटे हो लेकिन फिर भी आपको देखकर समझ में आ जाता है कि प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कलर्स में भी डिफरेंट होते हैं। हमें पता है कि ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन उन ग्रीन लीव्स में भी बहुत डिफरेंट शेड्स होते हैं ना। किसी में येलो शेड होता है, किसी में व्हाइट स्पॉट होते हैं, कभी कभी लीव्स ग्रीन के साथ पर्पल भी होती है। तो दीदी ने कहा बट हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस करा, क्या तुमने ऐसा जाना दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन प्लांट, सेड शबनम। शबनम ने कहा दीदी आप भी, आपको पता है आप भी जहां बैठी हो ना वो भी एक क्या है? प्लांट है। शबनम ने कहा दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट, आप भी एक छोटे से प्लांट पर बैठी हो। और दीदी कहाँ बैठी थी? ग्रास पर। ग्रास भी एक टाइप का प्लांट होता है, छोटी छोटी ग्रास, उस पर जाकर वो बैठी थी। और शबनम ने इसको नोटिस कर लिया कि दीदी आप भी जहां बैठी हो वो भी क्या है? एक टाइप का प्लांट है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां से दीदी बैठी थी वो कौन सा प्लांट है, वो ग्रास पर बैठी थी। द गेम स्टार्टेड अगेन, ये जो गेम चल रहा था वो दोबारा से शुरू होता है। ठीक है, प्लांट फेयरी वाला जो गेम चल रहा था अगेन स्टार्ट, दोबारा से शुरू होता है। द प्लांट फेयरी नाउ सेड, अब प्लांट फेयरी दोबारा से ऑर्डर देगी और क्या कहती है? टच अ ट्री विच हैज नाइदर अ थिक नॉर अ थिन ट्रंक, उस पेड़ को टच करो ना तो वो बहुत थिक मीन्स मोटा हो और ना ही बहुत पतला हो। टच अ ट्री विच हैज नाइदर अ थिक, थिक मीन्स मोटा, एंड थिन मीन्स पतला। और ट्रंक, ट्रंक आप जानते हो ये जो ब्राउन पार्ट होता है, वुडन पार्ट, जो बहुत भारी मोटा पार्ट होता है ट्रीज का। मैं प्लांट्स का नहीं बता रही हूँ, ट्रीज का, जैसे लाइक मैंगो ट्री हो गया, बैनियन ट्री है, नीम ट्री देखा है, ये बहुत कॉमन ट्रीज हैं। तो इसमें क्या होता है, इतना मोटा जो पार्ट होता है इसमें बहुत सारी वुड होती है, उसे बोलते हैं ट्रंक, ट्री ट्रंक। ठीक है, तो दीदी ने अगेन ऑर्डर किया टच अ ट्री, उस ट्री को टच करो विच हैज नाइदर अ थिक नॉर अ थिन ट्रंक, उसकी जो ट्रंक है वो ना तो बहुत मोटा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया और नया टास्क दिया जा रहा है अब की बार। तो देखो फिर क्या करा, सबने जाकर ट्री ट्रंक को टच कर लिया। इमेज में आप देख रहे हो, इसकी रेड टी शर्ट में बॉय है, इसने ट्री ट्रंक को सिंगल हाथ से टच कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये पतला है, थिन है,
और यहाँ पर क्या है, ये जो 3 चिल्ड्रन है इन्होंने क्या करा, मोटे वाले ट्री ट्रंक को टच कर रखा है, तो उसको पकड़ लिया अपने आर्म्स में से, ऐसे करके उसको कवर कर लिया कि हमने ट्री ट्रंक को टच कर रखा है, ना तो बहुत मोटा ना ही बहुत पतला। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन रैन अगेन, बच्चे दोबारा भागते हैं, ठीक है, टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स, किसको टच करने के लिए, थिक और थिन ट्रंक्स, ट्रंक वाले ट्री को टच करने के लिए भागते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से टास्क मिला है ना, और जब दोबारा टास्क मिला है तो दोबारा से उनको जाकर क्या करना है, ट्री ट्रंक को टच करना है। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, हैव यू सीन अ ट्री ट्रंक, दोनों पिक्चर में हमको ट्री ट्रंक दिख रही है, एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, एक तो मोटी दिख रही है हमको और दूसरी उससे थोड़ी सी पतली है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, जो माइकल, इनके साथ एक बॉय था, माइकल को गेम में बड़ा मजा आया, वो उसने कहा वाह यार गेम तो बहुत अच्छा है ना। ही थॉट, वो सोचता है, हाउ लकी द फेरी वॉज, फेरी कितनी लकी है, फेरी कौन बना था, दीदी फेरी बनी थी, तो उसने कहा यार दीदी तो बड़ी लकी है, वो क्या कर रही है, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, हम सबको चारों तरफ से ऑर्डर दे रही है कि जाओ प्लांट टच कर लो, जाओ ट्री टच कर लो, ट्रंक टच कर लो, तो यार दीदी तो बहुत लकी है। कौन कह रहा है ये, माइकल कह रहा है। तो नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, कि अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। माइकल ने कहा कि अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, सेड माइकल ने बोला कि उसने कहा दीदी तो लकी है यार, सबको ऑर्डर देती जा रही है, चलो अब इस बार मैं प्लांट फेरी बनूंगा। तो उसने ऐसा सोचा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि माइकल तो बॉय है ना, तो सबने कहा अब बॉय फेरी, लड़का परी, कभी ऐसा होता है कि बॉय फेरी बन जाए, तो सब उसके ऊपर मजाक करने लगे, उसके ऊपर हंसने लग गए कि अब बॉय फेरी। they were now ready to take orders from the न्यू प्लांट फेरी, माइकल के कहने पर सबने उसकी बात से एग्री हो गए, हाँ ठीक है अब आप बन जाओ प्लांट फेरी, और अब वो सब रेडी थे न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। ठीक, जो नई प्लांट फेरी बनी है, कौन बना नई न्यू प्लांट फेरी, माइकल बना, और माइकल अब रेडी था। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स थे, जो और उनके साथ जो खेलने बच्चे आए थे, चिल्ड्रन, वो सब रेडी थे न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए, कि अब न्यू प्लांट फेरी बनी है, वो अपने अकॉर्डिंग न्यू ऑर्डर्स देगी, मीन्स न्यू हमको टास्क देगी, वो हमें कंप्लीट करना होगा और गेम को आगे बढ़ाएंगे। माइकल ने कहा गेट मी सम लीव्स क्विकली, मेरे लिए कुछ पत्तियां लेकर आओ। गेट मी सम लीव्स क्विकली, लीव्स मीन्स पत्तियां और क्विकली मीन्स जल्दी से, कि गार्डन में बहुत सारी लीव्स पड़ी होती है ना, उनमें से मेरे लिए लीव्स लेकर आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, लेकिन याद रखना तुम्हें लीफ को तोड़ना नहीं है, प्लग मीन्स तोड़ना नहीं है। दीदी सैड दीदी ने कहा, दीदी बड़ी है ना, उसने कहा लीव्स तो लोग लाओगे, लेकिन आपको पेड़, ट्री को, प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं करना। जो लीव्स सूख जाती हैं, शेड हो जाती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं ग्राउंड पर, उन्हीं में से आप लीव्स को लेकर आओगे। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. Children ran means भागे, बच्चे भागे। Collect means इकट्ठा करने के लिए, collect means इकट्ठा करने के लिए, किसको इकट्ठा करने के लिए भागे? Leaves को, from which leaves which were lying on the ground, जो कहाँ गिर गई थी, ग्राउंड पर गिर गई थी, उन लीव्स को लाने के लिए बच्चे तेजी से भागे, क्योंकि उनको न्यू टास्क मिला। और किसने दिया वो टास्क? माइकल ने दिया, क्योंकि माइकल क्या बन गया था, न्यू प्लांट फेरी बन गया था। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर आओ। लेकिन दीदी तो बड़ी, दीदी ने कहा आपको प्लांट को बिल्कुल हार्म नहीं करना है, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, जो लीव्स गिरी हैं ग्राउंड पर, ट्री के पास, प्लांट के पास, उस लीव्स को आप उठाकर लेकर आओ। ठीक है। चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स, बच्चे भागे इन लीव्स को कलेक्ट करने के लिए, विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो कहाँ गिर गई थी, ग्राउंड पर गिर गई थी। चलो एक और इमेज देखते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन? स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है और इसमें डिफरेंट टाइप्स की लीव्स हैं, पत्तियां हैं।
तो इन लीव्स को देखकर आप पहचान पा रहे हो कि ये सारी क्या एक ही ट्री की लीव्स हैं? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं। और देखो इनके शेप भी डिफरेंट है। शेप मीन्स देखो ये इसका देख रहे हो आप, ऐसा शेप है, ये लाइक ये वाली शेप है, ठीक। तो इनकी इसमें देखो कितने ज्यादा मार्जिन है, ये ऐसी शेप है। तो डिफरेंट शेप्स होती हैं लीव्स की, डिफरेंट साइज होते हैं, के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो इस सेंटर में जो लीफ है वो कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी लीफ है ये डार्क ग्रीन कलर की। उसके बाद ये देखो पर्पल, पर्पल है, यहाँ पे ग्रीन के साथ पर्पल है, यहाँ रेड एंड ग्रीन, ये इसमें देखो बहुत लाइट कलर की है। और उसमें क्या बना है, बीच में आपको ये वेन्स भी दिख रही हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, लीफ वेन्स। तो लीव्स के शेप और साइज भी डिफरेंट होते हैं और उनके मार्जिन्स भी डिफरेंट होते हैं। अब व्हाट आर द मार्जिन्स? मार्जिन क्या होते हैं? उनकी जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं मार्जिन्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन्स। अब आप सबके मार्जिन्स को ऑब्जर्व करो। अब ये वाला प्लांट ट्री लीफ है, इसकी देखो मार्जिन कैसी है, कितने छोटे 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 सी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें थोड़े से कम कर्व बने हुए हैं इस टाइप से। और ये वाली देखो, ये इसमें ये नीम की है, इसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको ये चीज मार्जिन्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है, बाहर की जो उसकी जो कवरिंग, बाहर की जो लेयर होती है, ये चीज इसको हम बोल सकते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट मार्जिन्स होती हैं, उनके कलर्स भी और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। आप जब कभी गार्डन में जाओ तो डिफरेंट लीव्स को, अलग अलग लीव्स को उठाना जो गिर गई हैं और उनको देखने की कोशिश करना कि इनमें क्या डिफरेंस है। या आपके घर में भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उनमें देखना कि सबकी लीव्स में भी डिफरेंस होता है। दयाराम said, दयाराम ने कहा, I did not know that there were so many types of leaves, कि मैं ये नहीं जानता था कि इतनी टाइप की लीव्स होती हैं। There are so many types of leaves. Look, देखो, some are round, कुछ गोल हैं, some are long, कुछ लंबी हैं, some are triangular, और कुछ कैसी हैं, ट्राइंगुलर हैं। तो जब उन्होंने लीव्स कलेक्ट करी, लीफ इकट्ठी करके लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की है, इनके कोई तो गोल है, कोई लंबी है और कोई कैसी है, ट्राइंगुलर है। Amu said they are of so many different colors as well. इनकी शेप के साथ साथ इनके कलर्स में भी डिफरेंस है। मैंने दिखाया था ना अभी आपको, देखो कलर्स में भी डिफरेंस है। ग्रीन के साथ क्रीम कलर के स्पॉट पड़ रहे हैं यहाँ पर, कोई पर्पल है, कोई येलो है। तो अम्मू ने कहा कि कलर में भी डिफरेंस है इनके, सारी ग्रीन नहीं है, सेम ग्रीन कलर नहीं है। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन है, हल्की हरी सी हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ बहुत ज्यादा हरी है। सम आर इवन येलो, कुछ कुछ तो येलो है एंड रेड है। और पर्पल, कुछ कुछ तो येलो, रेड और पर्पल भी है। तो जब उन्होंने लीव्स कलेक्ट करी तो उन्हें क्या दिखा, उनकी शेप के साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर थी उसके साथ साथ उनको उनके कलर्स में भी डिफरेंस मालूम पड़ा, ठीक है। There is one which is green but has white patches on it. देखो एक ग्रीन है और उसके ऊपर व्हाइट पैच है। ये वाली मनी प्लांट की लीफ होती है, हमारे घर में भी होती है काफी। तो इसको आप देख सकते हो कि कुछ तो कैसी है, ग्रीन है और ग्रीन के साथ क्या है, उसके ऊपर व्हाइट पैचेस भी हैं। पैचेस मीन्स धब्बे। लुक, देखो, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ तक कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। Some have straight margins, किसी किसी की मार्जिन कैसी है, straight, and some have, और किसी की मार्जिन कैसी है, some different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some straight margins and uneven. अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ straight margins कैसे आप बनाएंगे। ये देखो, ये वाली जो मार्जिन होगा ये straight है, ठीक है, ये स्ट्रेट मार्जिन है क्योंकि यहाँ की जो शेप आ रही है बिल्कुल इक्वल है। और कुछ कैसी बोल रहे हैं, वो अनइवन है, एक अनइवन बना लेते हैं। ये देखो, ये अनइवन मार्जिन हो गई। तो इस तरीके से उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनके कलर भी डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी जो मार्जिन्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये सब उन्हें कब मालूम पड़ा, जब उन्होंने लीव्स को कलेक्ट करा, तभी तो उनको मालूम पड़ा। जब उनको न्यू टास्क दिया गया तब उन्होंने लीव को देखा, अरे इनके तो शेप,
कलर एंड मार्जिन्स, ऑल ये सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम एक साथ चिल्लाते हैं, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, टुगेदर मीन्स एक साथ। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेयरी, हमको भी प्लांट फेयरी बनना है, हमको भी प्लांट फेयरी बनना है, क्योंकि माइकल बन चुका, दीदी प्लांट फेयरी तो सबसे पहले बनी थी फर्स्ट टाइम में, उसके बाद माइकल बन गया था। अब अम्मू और शबनम ने कहा वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेयरी, हमको भी क्या बनना है, प्लांट फेयरी बनना है। दीदी सैड नॉट टूडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, हो सकता है अगले दिन, जब नेक्स्ट संडे हम आएंगे, इट इज अ टाइम टू गो होम नाउ, ये क्या टाइम है, हमें अब घर जाने का टाइम है, अब इस समय नहीं कर सकते हम, जब नेक्स्ट संडे आएंगे तब आप प्लांट फेयरी बनना। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड द पोएम फॉर एवरीवन, रास्ते में जब जा रहे थे तो दीदी ने सबको एक पोएम सुनाई, रिसाइट मीन्स सुनाना। क्या पोएम सुनाई दीदी ने, देखो लीव्स के ऊपर पोएम बनाई है इन्होंने, इसके चारों तरफ लीव्स लीव्स है, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ, लीव्स की, प्लांट्स की। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ लीफ कैसी हैं, एलिफेंट ईयर के जैसी हैं, एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डबल, सम आर torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some are plain, some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Hush, hush, scuttle and flutter, in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. ये किसने लिखी है पोएम, विजेंद्र पाल सिसोदिया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, आपका ये वाला प्लांट फेयरी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।